दोस्तों आज जानेंगे हम अपने गन्ने की जो प्रजाति है CO 0238 इसको किस प्रकार रोगों से बचाए रख सकते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो इसमें रोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की जो परेशानी आती हैं, उनका हल क्या है इस वीडियो में जानेंगे और किस प्रकार हम अपने गन्ने की प्रजाति को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो गन्ना प्रजाति है CO 0238 ये अब तक की सबसे अच्छी प्रजाति है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है और सबसे ज़्यादा वजन देती है। और इसकी जो खासियत है कि हर प्रकार की ज़मीन में हो जाती है। ज़मीन चाहे हल्की है, भारी है या हमारी जो ज़मीन है ज़्यादा कमज़ोर है, सभी प्रकार की ज़मीनों में ये उपजाई जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल है 90% से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में ये फैल चुका है और इसका जो प्रयोग है हमारे किसान भाई कर रहे हैं और इसने हमारे किसानों की जो दशा और दिशा दोनों बदल दी है। लेकिन इसमें अब विभिन्न प्रकार के रोग आने लगे हैं। इसमें बात चाहे करें टॉप बोरर की करें या पोका बोइंग की करें या रेड रोट की करें, तो इसमें ये रोग ज़्यादा आने लगे हैं और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान होने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इतने रोग आने के पश्चात भी हमारे किसान भाई इसे छोड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक ऐसी प्रजाति बनी ही नहीं जो इससे ज़्यादा उत्पादन दे सके। और जिन किसान भाइयों के क्षेत्र में कहीं कहीं रेड रोट ज़्यादा आने लगा है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जहाँ रेड रोट कम है और बाकी जो रोग हैं अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इसका जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार से जो दवाएं का प्रयोग करते हैं या अपनी ज़मीन में विभिन्न प्रकार की जो शस्त्र क्रिया करते हैं, ऐसा करके हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और ये जो गन्ना प्रजाति है 0238 इसको हम बनाए रख सकते हैं और इससे हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो प्रजाति है विभिन्न रोगों से बची रहे। तो दोस्तों इसके जो हमें लेना पड़ेगा, बिल्कुल शुरू से लेना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमें कार्य करना है वो करना है बीज के चुनाव का। तो बीज के चुनाव ऐसी जगह से करें, ऐसे खेत से करें जिसमें इसमें ये रोग कम से कम आए हों या नहीं आए हों, और जैसे रेड रोड होता है वो तो बिल्कुल नहीं आया हो। ऐसी जगह से बीज लें, चाहे आप अपने ऐसे खेत से लें, आपके खेत में नहीं है तो आप पड़ोस से ले सकते हैं या अपने किसी रिश्तेदार से दूसरे गांव से भी ले सकते हैं। और इन बीजों का प्रयोग करके आप इस प्रजाति को रोगों से बचा सकते हैं और भी हमें क्रियाएं करनी है। तो दोस्तों अब इसका जो प्रयोग है वो ये होता है, जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसमें बीज का जो हमें चयन है वो भी अच्छे प्रकार करना चाहिए। अर्थात जब हम गन्ने की जो बट काटते हैं, जो टुकड़े करते हैं, उस समय हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है कि इसमें कहीं भी लाल या दूसरे कलर का गन्ना दिखाई देता है अंदर से कटा हुआ, तो उस गन्ने को हमें हटा देना चाहिए और बिल्कुल एकदम स्वस्थ गन्नों का प्रयोग बीज में करना चाहिए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले खेत की तैयारी। तो खेत की जो तैयारी हम करते हैं वो इस प्रकार से करें, अच्छी जुताई खुदाई करने के पश्चात जब हम गन्ना बुवाई से करीब 15 दिन पहले इसमें जो ट्राइकोडर्मा होता है उसकी तैयारी करें। ट्राइकोडर्मा आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 100 किलो गोबर के खाद में जो अच्छी प्रकार सड़ा गला हुआ हो उसमें मिलाकर उसे फर्श पर फैला देना चाहिए। और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ छायादार हो, सूर्य की धूप तेज ना आती हो, और उसे हमें 15 दिन के लिए ढककर रख देना चाहिए। और उसमें बीच में 3-4 दिन के जब हमें उस पर पानी छिड़कना चाहिए और उसे फावड़े के साथ ऊपर नीचे भी करते रहना चाहिए। यदि हम 15-20 दिन तक इस प्रक्रिया को कर लेते हैं तो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है काफ़ी शक्तिशाली रहता है। और दोस्तों आप जानते हैं ट्राइकोडर्मा एक प्रकार से बहुत अच्छा फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक है। ये विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी होती हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा करता है और ये जो हमारी ज़मीन है इसका शोधन करता है और हमारी ज़मीन को उपजाऊ भी बनाता है और ये ज़मीन को भुरभुरी कर देता है। और ये ज़मीन है हमारी काफ़ी शक्तिशाली जाती है। और जब हम इस ज़मीन में अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो ये शुरुआती इसमें रोग नहीं आ पाता है। और दोस्तों और जो ट्राइकोडर्मा का जो प्रयोग है हमें 2 बार करना चाहिए कम से कम। पहली बार तो हम बुवाई से पहले करना चाहिए
और दूसरी बार जब हम अपने गन्ने को जब मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी लगाते समय भी इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो हम एक बार इसका प्रयोग और कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार आप इस फंगस को प्रयोग करने से, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्राइकोडर्मा है एक प्रकार की फंगस ही है, ये एक लाभदायक फंगस है और ये जो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक फंगस होती हैं उनको खाता है। तो एक फंगस से दूसरी फंगस को नष्ट करना एक प्रकार से एक तरह से ये प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है। इसका प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं अपने गन्ने से दूर रह सकते हैं। और दोस्तों ये तो रही बात फंगस को दूर रखने की। अब बात करते हैं जब हमारा जो इसमें विभिन्न प्रकार के जो कीट आते हैं उनसे कैसे ही रक्षा करें। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है, हमें प्रयोग जब हमारा गन्ना बुवाई होती है उस समय भी हमें कोई कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम थाइमेथोक्सम और फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं। थाइमेथोक्सम हमें लेना है जो 25% WG के रूप में आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, 500 ग्राम लेना है। या थाइमेथोक्सम 30% के रूप में तरल रूप में आता है, उसका प्रयोग करते हैं, 500 ml लेना है। और इसके साथ जो हमें लेना है वो लेना है फिप्रोनिल जो 5% SC के रूप में आता है। बहुत से किसान हमारे ज़्यादातर रीजेंट के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसका जब हम प्रयोग करें, जब हमारा गन्ना करीब 1 महीने का हो जाए तब हमें इसमें कोई कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए। और 30 दिन के अंतर पर हमें हल्के फुल्के कीटनाशकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं हमारे गन्ने में नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों कई 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे समय से पहले ही विभिन्न प्रकार के कीट जो गोमे कीट होते हैं अब वो हमारे खेत में आ जाते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के जब आ जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो हम दवाएं प्रयोग करते हैं उससे भी नष्ट नहीं आता है। तो रोग आने से पहले ही हम कीटनाशकों का प्रयोग 1 महीने के अंतर पर करते रहें तो ये हमारे खेत में आने ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों एक काम और करना है, जून के लास्ट में जब हमारी जब बरसात शुरू होने वाली हो तो उस समय हमें जो आते हैं ट्राइकोकार्ड उनका प्रयोग हमें करना चाहिए अपने खेत में, वो पौधों पर हमें लगा देना चाहिए। और ये ट्राइकोकार्ड होते हैं एक प्रकार से ये कीटों के अंडे होते हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं, अर्थात जो टॉप बोरर होता है उसके कीट को नष्ट कर देते हैं। तो ये ट्राइकोकार्ड भी हमें अपने खेत में लगाने चाहिए और इनके लगाने से जो हमारे हानिकारक कीट होते हैं वो इनको खा जाते हैं। इस प्रकार इसमें टॉप बोरर भी नहीं आ पाता है। और दोस्तों यदि आपने ये कार्य कर लिए तो ये जो 0238 है ये भी आपका बचा रह जाएगा और अच्छा उत्पादन देगा, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं अब भी इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। हाँ ये मानने की बात है कि इसमें जो 50% से ज़्यादा ऐसे खेत हैं जो अच्छा उत्पादन नहीं दे रहे हैं, उसमें बीमारी ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन बहुत से खेत आपने भी ऐसे देखे होंगे वो पूरी तरह रोग से बचे हुए हैं और उसमें जो उत्पादन है अन्य तुलना में वो ज़्यादा उत्पादन दे रहे हैं और ज़्यादा वजन दे रहे हैं। तो 0238 को भी इस प्रकार बचाया जा सकता है। तो आप इस प्रक्रिया को आप अवश्य अपनाइए और ज़्यादा आप नहीं अपनाना चाहते हैं तो एक खेत में तो आप प्रैक्टिस करके अवश्य देखिए, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।